गेस्ट, अतिथि देव स्वरूप होता है, उसकी सेवा देव पूजा कहलाती है। इसलिए अतिथि को देवता ही मानो। ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की सबसे बड़ी मेरिट है कि अतिथि देवो भव, ये हमें बचपन से ही सिखलाया जाता है। इस मोटिवेशनल कोटेशंस के बाद आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज के जो क्वेश्चंस है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वो है क्या? रूसो एजुकेशनल 1720 to 1778 फिलॉसफी। रूसो जो 1712 से 1778 के बीच रहे हैं, उनका शिक्षा दर्शन, ये हम लोगों को आज के क्लास में समझना है। रूसो का शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रूसोस व्यू रिगार्डिंग एजुकेशन, रूसो का जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था, वो आज क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। रूसो ऐसे समय में उत्पन्न हुए थे, जन्म हुआ था जब फॉर्मेटिज्म, औपचारिकता, डिस्पोटिज्म, स्वेच्छाचारिता, हाइपोक्रेसी, पाखंड का बोलबाला था। औपचारिकता, स्वेच्छारिकता और पाखंड के बाद उस समय एक बालक को एक छोटे युवक के रूप में समझा जाता था। मतलब एक छोटा बालक और उसे युवक के बराबर। उसको शिक्षा उसकी विचारने की शक्ति के विकास के लिए नहीं दी जाती थी, और न वह उसके जीवन से किसी भी प्रकार से संबंधित होता था। ऐसे समय में रूसो की शैक्षिक धारणाएं शिक्षा में औपचारिकता के विरुद्ध थी। जो समाज चल रहा था उसके अगेंस्ट रूसो के विचार थे। उनका विचार था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की मूल प्रवृत्ति का विकास करे। मतलब मेंटल लेवल की वो बात छेड़ रहे थे। रूसो अपनी पुस्तक एमाइल के प्रथम वाक्य में ही अपना मूल सिद्धांत हमारे समक्ष रखने में कामयाब होते हैं, और आज पूरा वर्ल्ड उनको मान रहा होता है। उनका कथन है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंत्रणता के यहाँ से अच्छे रूप से आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में ही वह दूषित हो जाती है। मतलब गॉड हमें प्योर भेजते हैं, सोसाइटी उसमें छेड़छाड़ करा देती है। एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अनदर ऑफ द मैन ऑफ द नेचर। एवरीथिंग डिग्रेड्स इन द हैंड्स ऑफ मैन, मीन्स डिग्रेड, और जो डिमेरिट्स आती है वो मैन के हैंड में होने पर होती है। विधाता, ईश्वर, अल्लाह ताला प्रत्येक वस्तु को अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य उसके साथ जो छेड़छाड़ करता है वह दूषित कर देता है। गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद देम एंड ट्राई टू बिकम एवल। ये मनुष्य के दुष्प्रभाव जो हैं, इस कारण से वो एविलनेस आती है। अदरवाइज गॉड तो एवरीथिंग को वो गुड 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 ही बना करके हमें देते हैं, वो चाहे नेचर हो या ह्यूमन बीइंग हो। आप जब इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तभी कोविड-19 के शिकार होते हैं। डेल्टा जो देख रहे हैं, थर्ड वेव, तभी हम इसके शिकार होते हैं, जब भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। Now we try to understand about negative education. Negative education. रूसो इस सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग करते हैं। उनका मत है कि बालक की प्रथम शिक्षा पूर्ण रूप से नकारात्मक या निषेधात्मक होनी चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा से उनका तात्पर्य उस शिक्षा से है जो ज्ञान को सीधे रूप में प्रदान कर बालक के मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार बनाने से उसके विभिन्न अंगों और ज्ञानेंद्रियों का विकास करे, जो ज्ञान के द्वार हैं। ये नेचर लॉ की तरफ रूसो लगातार हमें लेकर के जाने का वो प्रयास करते हैं। रूसोस कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, जो उनके कॉन्सेप्ट है मैन से संबंधित, वो
उनके धारणाएं क्या हैं वो हम लोग समझते हैं। रूसो की मानव के संबंध में धारणा थी कि मानव प्राकृतिक रूप से अच्छा होता है और स्वतंत्र होता है। यह तो वातावरण है जो उसके पतन का कारण होता है और जो उसकी स्वतंत्रता में कमी लाता है। यह दृष्टिकोण ईसाई धर्मावलंबी भी मानते हैं। मतलब वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है यहीं से उत्थान और पतन की गाथा लिखी जाती है। ये हमें समझने का प्रयास करना है। कहीं ना कहीं जिस ग्रुप में हम होते हैं वो भी हम लोगों को समझने का प्रयास करना है कि किस विचारधारा जो बिल्कुल विपरीत है, जिस मेंटल लेवल की बात आज हम लोग छेड़ रहे हैं वो रूसो उस समय ही हमें बता के गए हैं जो आज से लगभग 150 साल पहले की घटनाएं हैं। ये निश्चित रूप से हम समझने का प्रयास करें। 1712 प्लस 300 मतलब 2022 प्लस 10 310 साल पहले जो चीज़ें रूसो बता के गए आज भी लॉजिकली परफेक्ट है। 250 से 300 प्लस वो चीज़ें बता के गए। ईसाई धर्मावलंबी के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से विरोधात्मक बातें भी थी। उसने शिक्षित व्यक्ति उसे कहा जो कि प्राकृतिक मानव हो। इन अर्थों में उसने चरम सीमा तक अपनी प्रकृति के आदर्श निहितार्थों को प्राप्त कर लिया होता, ये बताने का प्रयास किया। जो विकास की अवस्थाएं हैं, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उसको हम लोग समझते हैं रूसो क्या कह रहे हैं। रूसो मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं और हर एक अवस्था की अपनी स्वयं की अलग विशेषता की ओर वो संकेत करते हैं, सिंबल्स देते हैं। वह बाल्यकाल को ऐसा समय मानता है जब बालक में मानसिक निष्क्रियता रहती है, जैसे ज्ञानेंद्रियों में परिपक्वता का समावेश होता है, मानसिक क्रियाशीलता की अवस्था धीरे धीरे विकसित होती है और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होते होते उसमें सबसे उच्चतर जो स्तर है वो भी प्राप्त होता है। आज के डेट में हम देखते हैं ना कि कहा जाता है कि जो बालक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो प्रारंभ में जब आते हैं विद्यालयों में तो वो कोरा कागज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल ज्ञान लेकर के वो विद्यालय में प्रवेश करते हैं। ये अलग बात है कि हम उन्हें अपने रूप में ढालते हैं, लेकिन जो भी शिक्षार्थी होते हैं जो प्राइमरी स्टेजेस में विद्यालय में आते हैं उनके पास एक ज्ञान का स्तर होता है। ये निश्चित रूप से आज के डेट में प्रासंगिक है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो बारीकी से हम लोग समझते हैं। शैशव काल जो शून्य से प्रारंभ होता है और 5 वर्ष तक रहता है। बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष की अवस्था को रूसो बता रहे होते हैं। कैशोर्य जो बॉयहुड के नाम से प्रचलित है 12 से 15 वर्ष है। आज के डेट में ये किशोरावस्था भी हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट जो 4th है युवा अवस्था एडल्टहुड जो 15 से लेकर के 25 वर्ष के काल को वो इंगित करते हैं, जो मैरिज एज को रूसो बता रहे होते हैं। अब हम लोग इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं कि रूसो के अनुसार जब पहली अवस्था जो थी शैशव काल है, यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक रहती है। उसका जीवन ऐसा स्वतंत्र होना चाहिए कि खेल कूद आदि में वो समय व्यतीत कर सके इस एज में, और नगर के संकुचित वातावरण में बंद न रहकर खुले मैदान में विचरण करे। निर्बलता दुष्टता की जननी है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे निर्बल न बने। नेक्स्ट जो रूसो कह रहे हैं सेकंड स्टेज की बात, दूसरी अवस्था बाल्यकाल है। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष तक रहती है। इस काल में बालक एक असभ्य और जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। बालक की ज्ञानेंद्रियों को इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग में लाने में बालक
में आकार, रंग, रूप, स्थिति एटसेट्रा की ज्ञान का विकास होगा। उसे संगीत के साथ साथ कूदना, फांदना, तैरना आदि हमें सिखाना होगा। तो ये दो स्टेज हम लोगों ने देखा। पहली जो अवस्था थी शैशव काल, और जो दूसरी अवस्था रही वो बाल्यकाल, ये रूसो बता रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं बॉयहुड। जो थर्ड अवस्था की बात रूसो ने की है वो बताया है थर्ड जो बाल्यकाल की पश्चात की अवधि कैशोर्य, बॉयहुड, यह अवस्था 12 से 15 वर्ष तक रहती है। यह वह अवस्था है जब बालक अपनी क्रियाओं के फल को समझ सकता है। जो भी एक्टिविटी करता है वो रिजल्ट को समझने लगता है। उनको उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब वो यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करे, इसके लिए हमें मोटिवेशन देने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, चौथी अवस्था है, अंतिम अवस्था है, वो है एडल्टहुड, युवा अवस्था। यह अवस्था 15 वर्ष की आयु से लेकर के विवाह, मैरिज के समय तक लगभग 25 वर्ष तक माना गया है, उनके अनुसार है। रूसो इस अवस्था को नई उत्पत्ति के रूप में समझते हैं। इस समय काम भावना जागृत हो जाती है और सामाजिक भावनाओं का विकास होने लगता है। बालक एक आदर्श इत्यादि को भी वो समझने लगता है। यही काल सच्ची शिक्षा का समय होता है। इस काल की शिक्षा का उद्देश्य नैतिक पूर्णता तथा संवेगात्मक विकास होता है। मतलब जो मोरल स्टडी के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात भी यहाँ है। बालक में नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं का भी विकास जो है वो दिखने लगता है। ये बहुत ही अच्छे ढंग से रूसो ने उस अवस्था में बताया। 300 साल पहले, 310 साल पहले जो बातें कही वो आज भी इंडिया हो या पूरा विश्व हो वहाँ चरितार्थ है। उन्होंने बताया शैशव काल 0 से 5 वर्ष, ये रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष, कौशल्य, बॉयहुड, इसे किशोरावस्था भी हम कहते हैं, 12 से 15 वर्ष। युवावस्था जो एडल्टहुड है वो 15 से 25 वर्ष, मैरिज तक। ये काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि किस तरह हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। हम बालक को अभी वो प्रारंभ में आ ही रहा है और उसको ज्ञान, मतलब एक 5 kg यदि तराजू के तरफ रखा गया है और दूसरे तरफ 25 kg, तो वो बैलेंस कैसे होगा? हमारा ज्ञान भी तो ठीक उसी बैलेंस की तरह है, तराजू की तरह है। यदि बच्चों का मेंटल लेवल अभी लो है और उनको बहुत टफ लेवल की बातें की जाने लगे तो शायद उनकी समझ से बाहर की चीज़ होगी। और इसी तरफ रूसो 310 साल पहले हमें लेके गए थे। रूसो ने जो कुछ भी बताया वो आज 21st सेंचुरी में भी लॉजिकली परफेक्ट है। रूसो का विचार स्त्री शिक्षा के संबंध में बिल्कुल नैरो है, संकीर्ण है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की स्वाभाविक क्रियाओं में सहायता करके उसकी विभिन्न जो शक्तियां हैं उनका विकास करना है। मतलब हेल्प करके वो डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। रूसो बाल्यकाल में पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी रहे हैं। वह प्राकृतिक नेचर परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत को अपनाते हैं। मतलब बालक को प्रकृति में छोड़ दो, जब वो किसी चीज़ से जलेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसको टच नहीं करना है, किसे टच करना है, वो सारी चीज़ों को वो सीख जाएगा। वो नेचर से उनके ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षा पद्धति में क्रिया द्वारा सीखना के सिद्धांत को अपनाया गया। वह निरीक्षण, अनुभव और अन्वेषण द्वारा बालक को शिक्षा देने पर विशेष बल देते हैं। हमेशा ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपीरियंस हो और इन्वेंशन हो, इस तरफ वो नेचर के साथ और उस एडुकेशन को आगे बढ़ाते हैं।
इनकी शिक्षा में 3 प्रवृत्तियों का समावेश भी हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और सामाजिक। ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखता है। साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और सोशल, इसके साथ वो नेचर को लेकर के और बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उस तरफ रूसो लेके जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से दूर रखना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस के साथ साथ जो इन्वेंशन है उसके बेस पर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और सोशल, इनका समावेश नेचर के साथ करके बच्चों के ऑलराउंडर डेवलपमेंट की तरफ वो जोड़ते हैं। और 1712 मतलब 310 साल लगभग होने जा रहे हैं और उनकी चीज़ें आज भी प्रासंगिक है। जिस मेंटल लेवल की बात उस समय उन्होंने छेड़ी थी वो 21st सेंचुरी में भी NCERT हो या SCERT हो, इस बात को आज भी मुहर लगाता है कि वो कितना तार्किक रहा है रूसो के विचार। सी मोटिवेशनल लाइन देखते रूसो के नेचर को हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे कुछ मोटिवेशनल पंक्तियाँ, कोटेशंस देखते हैं। आते जाते सांस हर दुख को नमन करते हैं। देखते, आते जाते सांस हर दुख को नमन करते हैं। उंगलियां जलती रही और हम हवन करते रहे। साधना कह लीजिए चाहे तपस्या, अंत तक एक उजाला पा गए जिसको गहन करते रहे। दिन को आंखें खोलकर, संध्या को आंखें मूंद कर, तेरे हर एक रूप की पूजा नयन करते रहे। खैर, हम तो अपने ही सुख दुख से लज्जित हुए, लोग तो आराधना में भी गमन करते रहे। चलना आवश्यक था, जीवन के लिए चलना पड़ा। शशि गजलें कह के दूर अपनी थकान करते रहे। निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको यदि अच्छी लगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हम लोग देख रहे थे रूसो के जो नेचर से संबंधित बातें हैं, उसको आप इस ऑनलाइन क्लास के जो वीडियो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के साथ साथ सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके 5-5 ग्रुपों में आपको यदि ये क्लासेस अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें, साझा करें। और ये डॉक्टर मनीष कुमार शशि की जो क्लास की बारीकियां हैं आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसे अधिक से अधिक शेयर करने में आप सहयोग दें। ये क्लास के प्रति आपके सच्चे आभार होंगे, थैंक्स होंगे। और ये क्लासेस बिल्कुल 1 पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब पेड होगा उस समय देखा जाएगा, फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो को आप शेयर करते रहें, साझा करते रहें, सहयोग दें। रूसो की युक्ति जो कि काफ़ी प्रगतिशील रही, उसे हम लोगों ने आज इस क्लास में देखा। निश्चित रूप से जो कुछ भी ग्रह्य करने योग्य है वो रूसो ने बतलाया है। अगली क्लास में हम नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की जो भी बारीकियां हैं उसे हम समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलते चलते जय हिंद।